जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब बाहर की दुनिया मौन हो जाती है और भीतर का जगत जागृत होता है। इसी समय अनेक साधक एक सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव करते हैं, जैसे झिंगुर की आवाज या कानों में मधुर गूंज, जैसे कोई अनंत स्रोत भीतर से गुंजन कर रहा हो। कई बार यह साधक को भ्रमित कर देता है कि यह कोई बाहरी आवाज है या मन की कल्पना। यह स्वयं नाद है, अहम के लय के पहले की ध्वनि जो आत्मा के द्वार पर उठती है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, जब मन स्थिर होता है तब उसकी गति ध्वनि में बदल जाती है। वह झिंगुर जैसी लगती है, पर वह तुम्हारे भीतर की गूंज है जो आत्मा के पास पहुंचने का संकेत है। महर्षि जी कहते हैं, ध्यान में यह झिंगुर की ध्वनि कोई शोर नहीं बल्कि नाद का आरंभिक रूप है। जब मन का बाहरी आवागमन रुकता है तब इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ती है। उसी पल मस्तिष्क में जो सूक्ष्म तरंगे उठती है वे ध्वनि के रूप में प्रतीत होती है। यह झिंगुर नहीं, यह स्वयं तुम्हारा चित्त है जो स्थिरता के निकट पहुंचने पर अपनी कंपन को ध्वनि के रूप में व्यक्त करता है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, जैसे सागर शांत होता है तो उसकी गहराई का गर्जन सुनाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो आत्मा का नाद सुनाई देता है। झिंगुर की वह ध्वनि, वह गूंज या कानों में सुनाई देने वाला सूक्ष्म संगीत वास्तव में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की लहरें हैं। वे उसी प्रकार हैं जैसे जल में उठने वाली लहरें, पर अब यह जल तुम्हारे मन का है। जब ध्यान में साधक पूरी तरह स्थिर होता है तो यह नाद उसे भीतर खींचने लगता है। महर्षि जी से नादानुसंधान कहते हैं, अर्थात नाद का अनुसंधान। महर्षि जी कहते हैं, नाद 3 अवस्थाओं में सुनाया जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था में यह झिंगुर, घंटी या सीटी जैसी हल्की ध्वनि के रूप में आती है। नंबर 2, मध्य अवस्था में यह मधुर ओमकार की गूंज जैसी लगती है। अंतिम अवस्था में यह पूर्ण मौन में विलीन हो जाती है, जहां साधक और ध्वनि एक हो जाते हैं। इसलिए जब ध्यान में झिंगुर की आवाज सुनाई दे तो घबराओ मत, न ही उसे रोकने का प्रयास करो, बस उसे साक्षी भाव से सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की यात्रा का पहला संकेत है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, जो भीतर सुनता है वह बाहर की आवाजों से मुक्त हो जाता है। झिंगुर की वह ध्वनि आत्मा की दस्तक है, उसे सुनो, उसमें डूब जाओ, वह तुम्हें मौन तक ले जाएगी। देखो, यह झिंगुर की ध्वनि बाहर नहीं भीतर उठ रही है। जब तुम्हारा
ध्यान गहराता है तो यह ध्वनि और सूक्ष्म होती जाती है, जैसे दूर की कोई मधुर घंटी हो। और जब मन पूर्णतः विलीन हो जाता है तब यह ध्वनि भी मिट जाती है। वह मिटना ही समाधि का संकेत है। कई साधक इसे कान में आवाज मानकर डर जाते हैं, परंतु महर्षि जी कहते हैं यह भय नहीं, वरदान है। यह ध्यान की दिशा का प्रमाण है। जब यह ध्वनि प्रकट होती है तो समझो कि मन अब बाहर से भीतर की ओर मुड़ रहा है। जो साधक इस नाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनका चित्त और स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे यह नाद उसे शुद्ध मौन में ले जाता है और मौन वही तो आत्मा की अंतिम भाषा है। महर्षि जी कहते हैं मन जब स्थिर होता है तो नाद उठता है, और जब नाद भी लय हो जाता है तब केवल आत्मा शेष रहती है। झिंगुर की आवाज सुनना ध्यान का अंत नहीं, शुरुआत है। वह तुम्हें भीतर बुलाती है। आओ अब इस ध्वनि से आगे चलो, उस मौन में पहुंचो जहां कोई ध्वनि नहीं रहती, केवल मैं हूं शेष रहता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठो और कानों में वह सूक्ष्म झनकार सुनाई दे तो उसे प्रेम से सुनो, जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। वह तुम्हारा ही स्वर है, वह आत्मा का संगीत है, वह वही नाद है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ध्वनि से मौन की ओर चलो, मौन से मैं की ओर, और मैं से उस परम ब्रह्म की ओर जो नाद से परे है।